तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2025 वालों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग पे रोक लगा दिया गया है और आपका चॉइस फिलिंग सरकार द्वारा फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अब आपको दोबारा से चॉइस फिल करना होगा। और यहाँ पे काउंसलिंग पे रोक क्यों लगाया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, और यहाँ पे नया शेड्यूल जारी कर दिया है और ये किन किन विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी विद्यार्थियों को फ्रेश चॉइस फिल करना होगा। अब ये कौन से मेडिकल कॉलेज का है, कौन से स्टेट का है, सारी जानकारी कवर हम इस वीडियो में करेंगे। और ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, और ऐसा किसी भी राज्य के साथ हो सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेशन फिर से लेट होने का अंदेशा। अगर आपका काउंसलिंग पे रोक लगेगा और फिर से आपका चॉइस फिल होगा तो सेशन अवश्य लेट होगा, और ये एमबीबीएस के लिए स्पेशली बोला गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मामला है आपके बिहार स्टेट का। ये देखिए, ये बिहार स्टेट का है। यहाँ पे काउंसलिंग पे रोक लग चुकी है। और मामला क्या है, हमारे लिए ये मायना रखता है कि क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ पे देखो आप, बिहार की 85% मेडिकल सीटों पर प्रवेश यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, और सेशन फिर से लेट होने का अंदेशा। इस बार बिहार में 1232 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश, और 3 निजी डेंटल कॉलेजों में 200 सीट होगी। इसका नया टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऐसा आपके राज्य के साथ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये नया टाइम टेबल, ये देखिए, डेट को और बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे आप चॉइस फिल कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है, 18 अगस्त दिखा रखा है, ठीक है, चॉइस फिल का। और राउंड फर्स्ट का जो आपका सेट अलॉटमेंट आएगा ना, उसका डेट क्या रहने वाला है, तो 24 अगस्त रहने वाला है। अभी आपने देखा होगा एमसीसी ने ऑल इंडिया को तो जारी कर दिया, उसमें सभी का आ जाता है ना, राजस्थान का, एमपी का, यूपी का, बिहार का, सभी का आ जाता है। लेकिन बिहार में कुछ इश्यू हो गया, इस वजह से दोबारा से यहाँ पे चॉइस फिल करना पड़ रहा है। और जिन्होंने पहले पंजीकरण कर दिया था उन विद्यार्थियों को भी दोबारा फॉर्म भरना है। मैं पहले बता दूं, दोबारा फॉर्म सभी को भरना है। जिन्होंने पहले भी यहाँ पे पंजीकरण कर दिया उनको भी भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्या बोला है, सभी को निम्नलिखित पुनः निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा और अनिवार्य है, अन्यथा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से वंचित रह सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बता दो आप, क्योंकि वो तो इस मूड में होंगे कि हाँ, हमने तो चॉइस फिल कर दिया, अब तो बस सीट अलॉटमेंट आना बाकी है। लेकिन नहीं, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा चॉइस फिल का। पहले का तो रिजेक्ट कर दिया सभी का, और दोबारा चॉइस फिल यहाँ पे होगा और अनिवार्य होगा, और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से वंचित रह सकते हैं अगर आप नहीं करोगे तो। और इन्होंने ये भी बोला है कि जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता लगे कि बिहार में अगर आपने पहले चॉइस फिल किया था तो फिर से आपको करना होगा, और पहले नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे डेट है आपका 18 अगस्त लास्ट, अभी भी कर सकते हो, लेकिन 18 लास्ट रहने वाला है। और न्यूज़ भी देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और देखो, यहाँ पे आपके स्टेट के साथ भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा सामने आए तो। यहाँ पे क्या बोला है, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 675 सीटों पर सरकारी फीस देनी थी, मामला ये था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बिहार में मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये देखिए। इसकी वजह से इस वर्ष भी सेशन लेट होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पिछले साल भी नीट आपका जो एग्जाम हुआ था, पेपर लीक होने के कारण नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी देरी हुई थी। इस साल की खास बात यह थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तरह फीस ली जानी थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, उनकी जो 50% सीटें हैं उन पे जो फीस लगेगी वो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो लगेगी। लेकिन ये मामला लागू नहीं किया गया, तो इस वजह से रोक दिया गया। यहाँ पे देखो आप, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तरह फीस ली जानी थी। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था
कि बिहार में ऐसा होने वाला है। तो सरकार ने रोक लगा दिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले डरते हैं, क्या पता उनको गवर्नमेंट पैसा दे ना दे, इस वजह से। अब देखो, लेकिन इस फैसले का कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने विरोध किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको पैसा पता नहीं कब देगी, विद्यार्थी को हम प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि करोड़ों में फीस होता है यहाँ पे प्राइवेट में, लेकिन यहाँ पे जो फीस देगी वो आपका गवर्नमेंट देगी, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, विरोध किया और पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों ने। गौरतलब है कि राज्य के 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की कुल 1350 सीटें हैं। इनमें से कुल 675 सीटें सरकारी फीस दर पर दी जानी थी। तो मामला कुल मिला के यही था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे करोड़ों में फीस ली जाती है, वहाँ पे इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी ही फीस ली जाएगी 50% सीटों पे, बाकी 50% सीटों पे वो अपनी मर्जी से फीस ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब और क्या बोला है यहाँ पे देखिए, अब चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, कॉलेज चुनने की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी, क्योंकि कई छात्रों ने अपने विकल्प में प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पे चुना था। इस बार सीट आवंटन परिणाम भी टल सकता है। ये लीजिए, ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर एडमिशन के लिए पहले 11 अगस्त को आवंटन होना था, लेकिन फिर उसको स्थापित कर दिया, लेकिन उसका तो रिजल्ट आ चुका है, उसका तो हो ही चुका है फाइनल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत केवल बिहार में है। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे ये और देख लो आप, इस बार बिहार में 1232 MBBS सीटों पर प्रवेश होगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आपकी जो 85% सीट है उसके तहत एडमिशन होगा। इसमें सरकारी मेडिकल और डेंटल और आयुष और वेटनरी सारा कुछ आ गया है। और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ आपको और अच्छा दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पे 12 सरकारी मेडिकल और 2 डेंटल कॉलेज में कुल 1347 सीटों पर एडमिशन होगा। MBBS की कितनी है और BDS की कितनी है वो सारा यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो अच्छी बात है। देखो, गवर्नमेंट आपके लिए 50% सीटों की व्यवस्था कर रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो तो गिने चुने हैं, बहुत ही कम है। तो सरकार का ये डिसीजन भी बिल्कुल सही है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी 50% सीटों पे आपको गवर्नमेंट फीस पे दाखिला दे। तो मैं यही कहूँगा, बिहार में आप प्राइवेट कॉलेज भी भर दो, मिल गया ना, तो फीस कम ही लगेगा आपका। अब जो आप चॉइस फिल करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डेट है ना, इसमें आप प्राइवेट भी भर देना। अगर आपका स्कोर कम है तो भर देना, अगर अच्छा खासा है तो सारा गवर्नमेंट ही भर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि प्राइवेट की 50% सीटों पे हम भी जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका फीस वही लगेगा गवर्नमेंट जितना, तो अब आप प्राइवेट भी भर सकते हो। लेकिन इंक्वायरी कर लेना पहले उस मेडिकल कॉलेज में, उसका नंबर वहाँ पे दिया हुआ होता है, ताकि वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो आपको पहले बता दे, अलर्ट कर दे। बाकी बोल तो यही रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट की 50% सीटों पे हम फीस हम देंगे। तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। कहाँ से करना है काम आपको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा काम कौन सी वेबसाइट से आपको करना है, वैसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं PDF, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो आप लोग, है ना। यहाँ पे ये वेबसाइट है BCC बोर्ड, और ये आपका नोटिफिकेशन रिसीव्ड शेड्यूल ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग। तो ये आपका नोटिफिकेशन और ये आपका वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और इस बार चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कर सकते हो, ताकि कम अंकों पे भी आपको मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फीस आपका कम ही लगेगा। बाकी अपडेट अच्छा है, देखो मैं यही कहूँगा, अपडेट अच्छा है। और ये सिर्फ अभी बिहार स्टेट के लिए है, मैं तो चाहता हूँ ऐसा सभी राज्यों में हो जाए, तो हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं ना वो कम अंकों पे डॉक्टर बन जाए। तो फिलहाल ये बिहार में लागू हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पे काउंसलिंग को रोका गया है, और दोबारा से फ्रेश चॉइस फिल यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।